जरा सोचिए, एक बहुत ही भयानक सपने से किसी की नींद अचानक खुलती है। बदन पसीने से तरबतर, दिल जोरों से धड़क रहा है। वो गहरी सांस लेकर खुद को तसल्ली देते हैं कि चलो ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन जब वो आईने के सामने जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके माथे पर एक गहरा लाल कुमकुम का तिलक लगा हुआ था। वही तिलक, उसी खौफनाक सपने का जो अब हकीकत में आ गया था। जब सपने और हकीकत के बीच की दीवार इस तरह गिरने लगे ना, तो ये अनुभव किसी को भी अंदर तक हिला कर रख देता है। और आज का हमारा विश्लेषण इसी सवाल की पड़ताल करता है। हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आखिर हमारे लिए एक रक्षक का काम करता है या फिर वो हमारा सबसे बड़ा यातना ग्रह है। आज हमारे पास जो सोर्स है वो कोई रिसर्च पेपर वगैरह नहीं है, बल्कि एक हाथ से लिखी डायरी का पन्ना है। मतलब ये किसी के अवचेतन मन का सबसे कच्चा और अनफिल्टर्ड डेटा हमारे सामने रखता है, जिसमें कोई बनावट नहीं है। तो चलिए इस भूल भुलैया में कदम रखते हैं। डायरी की शुरुआत होती है शाम के करीब 5 बजे के एक सीन से। सपने के अंदर एक व्यक्ति पार्क में है। आसपास बुजुर्ग और बच्चे घूम रहे हैं। मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है। लेकिन अक्सर नॉर्मल दिखने वाली चीजों के नीचे ही तो गहरे राज छिपे होते हैं। और तभी एक नैतिक दुविधा उनके सामने आने वाली है। होता यह है कि पार्क की गेट के पास कुछ लड़के 3 लड़कियों को परेशान करने लगते हैं। शुरुआत में उनका पहला इंस्टिंक्ट होता है कि यहाँ से निकल लो। वो घबराकर खिसकने लगते हैं। लेकिन तभी दिमाग में एक तेज आवाज गूंजती है जो उन्हें कायर कहकर धिक्कारती है। ये उनकी अपनी ही चेतना की आवाज थी। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि डायरी में लिखा है कि ये अपराध बोध उन्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे वो कांटों के बिस्तर पर लेटे हों। ये गिल्ट सिर्फ मानसिक नहीं था, ये एक फिजिकल, एक असहनीय दर्द बन गया था। और इसी चुभन के बाद वो पलटते हैं और उन गुंडों पर टूट पड़ते हैं। इससे साफ पता चलता है कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे गिल्ट को एक शक्तिशाली मोटिवेटर की तरह इस्तेमाल करता है। तो सवाल ये है कि क्या हमारा दिमाग जानबूझकर ऐसे तनावपूर्ण सीन बनाता है? इसे ना एक सेफ लेबोरेटरी समझना चाहिए। विज्ञान के अनुसार जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो डर और भावनाओं को संभालता है, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। दिमाग दिन भर की दबी हुई भावनाओं और नैतिक दुविधाओं को परखने के लिए सपनों का सिमुलेशन करता है। पार्क की इस घटना के बाद बिल्कुल सपनों की तरह सीन अचानक कट होता है और अगली सुबह 7 बजे के एक दृश्य में चला जाता है। अब वो व्यक्ति एक गांव की जीप में बैठा है और उसके ठीक पीछे एक बूढ़े आदमी के साथ एक बेहद रहस्यमयी औरत बैठी है, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी, एक अलग ही आभा थी। जीप में बैठा एक आदमी अचानक खिड़की से बाहर किसी को आवाज लगाता है। वो जोर से चिल्लाता है, राजीव! और जैसे ही डायरी लिखने वाला ये नाम सुनता है, उनके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि राजीव वही गुंडा था जिसे उन्होंने पार्क में पीटा था। और इसके बाद जो होता है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। पीछे बैठी वो रहस्यमयी औरत मुस्कुराकर कहती है, तुमने राजीव को पीटकर बहुत अच्छा किया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, हमारा दिमाग एक ही सपने में ऐसे किरदार कैसे बना लेता है जिन्हें उसी सपने की पिछली घटनाओं के बारे में पता हो? क्या वो हमसे अलग सोचते हैं? इसका जवाब हमें मनोविज्ञान की गहराइयों में मिलता है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग के अनुसार वो रहस्यमयी औरत कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वो असल में उसी इंसान की एनिमा, या कह लीजिए उनका अपना ही विवेक। उनकी अंतरात्मा ने एक अलग किरदार का रूप ले लिया था ताकि उन्हें ये वैलिडेशन मिल सके कि उन्होंने जो किया वो सही था। अक्सर ऐसा वैलिडेशन मिलने के बाद इंसान खुद को सुपर हीरो समझने लगता है। लेकिन हमारा अवचेतन मन इस अहंकार को ज्यादा देर टिकने नहीं देता। जीप का टायर पंचर होता है और वो सुरक्षित सफर एक बेहद खौफनाक जंगल में बदल जाता है। और ये कोई मामूली जंगल नहीं है। यहाँ कोई पेड़ नहीं, सिर्फ कंटीली झाड़ियां हैं। जमीन पर सफेद कपड़ों के नीचे लाशें पड़ी हैं जिन्हें बड़े बड़े गिद्ध नोच रहे हैं। और वहाँ मौत और सड़न की एक ऐसी भयानक बदबू है जो सपनों में महसूस होना बहुत ही दुर्लभ होता है। तो यहाँ हो क्या रहा है? देखिए, अवचेतन मन एक पेंडुलम की तरह काम करता है। जीप में वैलिडेशन से उनका अहंकार एकदम चरम पर पहुंच गया था। उस मसीहा कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए दिमाग उन्हें उनकी सबसे बुनियादी सच्चाई, मौत और बेबसी के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इसी को मनोवैज्ञानिक भाषा में ईगो डेथ कहते हैं। ये एक तरह का रीसेट बटन है जो हमें हमारी असलियत याद दिलाता है।
कहते हैं कि जब अहंकार पूरी तरह टूट जाता है तभी इंसान कुछ नया स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। इस खौफनाक जंगल के बाद सपने की एनर्जी पूरी तरह बदल जाती है। डर की जगह अब एक अजीब सी शांति ले लेती है जब वो व्यक्ति एक विशाल भवन के पास पहुंचता है। उस भवन के अंदर उन्हें पवन पुत्र हनुमान जी की भव्य मूर्ति दिखती है, जो रक्षक और साहस के प्रतीक हैं। ये सीधे तौर पर उनके पार्क वाले हीरो रूप से जुड़ता है ना? फिर दूसरी मंजिल पर माँ चामुंडा की छिन्न मस्तिका रूप वाली मूर्ति है, जिसका सिर धड़ से अलग है। ये विनाश और परम सत्य का प्रतीक है, लेकिन उन्हें डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनका अहंकार तो जंगल में ही मर चुका था। जब इंसान अपनी नश्वरता को स्वीकार कर लेता है ना, तब विनाश उसे डराता नहीं बल्कि शांति देता है। और यही वो तिलक है जिसकी गुत्थी हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो व्यक्ति माँ के चरणों से थोड़ा कुमकुम उठाकर अपने मस्तक पर लगा लेता है। ये एक तरह से उस परम सत्य को स्वीकार करने का प्रतीक था। वो वापस सड़क पर अपनी उसी जीप के पास पहुंचते हैं और लोगों को उस खौफनाक जंगल के बारे में बताते हैं। लेकिन यहीं पर ये सपना विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों को एक खुली चुनौती दे देता है। वो लोग उन्हें अजीब नजरों से देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ दूर दूर तक कोई जंगल है ही नहीं, सिर्फ खुले खेत हैं। वो पीछे मुड़कर देखते हैं और सच में वहाँ कोई जंगल नहीं था। उन्हें लगता है कि शायद ये सब एक मतिभ्रम था। ये दिमाग का एक और शानदार खेल है। एक ही सपने के अंदर दो अलग अलग सच बना दिए गए हैं। सपना देखने वाला अपनी ही चेतना पर सवाल उठाने लगता है, लेकिन असली झटका तो इसके बाद लगता है। वो निराश होकर जीप में बैठते हैं। अचानक उनकी नज़र शीशे पर पड़ती है और वो देखते हैं कि उनके माथे पर वही लाल कुमकुम का टीका लगा हुआ है। और तभी पीछे बैठी वो रहस्यमयी औरत मुस्कुराकर कहती है, माँ चामुंडा का तिलक लगाकर आ रहे हो क्या? इसी डर के साथ एक झटके में उनकी नींद खुल जाती है। तो सपने का तिलक हकीकत में कैसे आ गया? विज्ञान में इसे हिप्नोपॉम्पिक स्टेट कहते हैं। ये जागने और सोने के बीच की वो धुंधली सी अवस्था है, जब हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली होता है कि वो सपनों की छवियों को हमारी असल दुनिया पर प्रोजेक्ट कर सकता है। आसान शब्दों में कहें तो वो अपनी जागती आंखों से सपना देख रहे थे। ये पूरा सपना दिखाता है कि कैसे हमारा दिमाग अराजकता से शुरू होकर डर से गुजरते हुए और अंत में एक तरह की ईश्वरीय शांति तक का एक पूरा चक्र खुद ही पूरा करता है। वो कुमकुम उनके मन की शांति का एक अंतिम प्रमाण बन गया था, एक ऐसा प्रतीक जिसे उनके दिमाग ने हकीकत में प्रोजेक्ट कर दिया, ताकि जागने के बाद भी उन्हें ये याद रहे कि उन्होंने अपने अंदर की लड़ाई जीत ली है। और आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए ये डायरी हमें एक ऐसे विचार पर छोड़ जाती है जो सच में सोचने पर मजबूर कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे सपनों में मिलने वाले सारे अजनबी लोग कोई और नहीं बल्कि हमारी ही चेतना के अलग अलग हिस्से हों जो हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम खुद ही अपने दिमाग के अंदर रक्षक भी हैं और डराने वाले भविष्यवक्ता भी? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने ही सपनों में खोजना होगा।